आज से कुछ 3 महीने पहले मुझे एक बहुत अच्छी आदत थी। वो थी मेरी अर्ली मॉर्निंग वेकअप। यस, ये कुछ 3:30 से 4 के बीच में मेरा नींद खुल जाना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा सुकून भरा था। वो आदत मैंने खुद ही खुद को लगाई थी क्योंकि मुझे सुबह उठ के पढ़ना होता था और ये लगातार कुछ 6 to 7 मंथ्स कंटिन्यूअस बेसिस पे था। वैसे मुझे सुबह उठने की आदत है लेकिन कंटिन्यूअस नहीं हो पाता है मुझसे। लेकिन ये कुछ 6-7 मंथ्स बहुत ही कंटिन्यूअस हो गए थे। पहले तो कुछ दिन बहुत नींद आती थी लेकिन फिर आदत हो गई और आदत के साथ साथ ये कब सुकून बन गई पता ही नहीं चला। एग्ज़ाम्स भी ख़त्म हो गई और उसके साथ साथ सुबह उठने की आदत भी। पर फिर सोचा क्यों ना इस आदत को फिर से लगाया जाए। अपने आप को 3:30 से 4 के बीच में फिर से जगाया जाए। जब फिर से शुरुआत करनी ही है तो क्यों ना इस आदत को फिर से लगाया जाए, क्योंकि प्रोडक्टिविटी के साथ साथ एक हेल्दी लाइफ मिल जाता है मुझे। आज खुद पे प्रेशर नहीं डालूंगी, ना ही कोई चीज़ फोर्सफुली करूंगी, क्योंकि मैं ये शुरुआत एक हैप्पी माइंड के साथ करना चाहती हूँ। बुक्स घर पे आ चुका है तो सोचा क्यों ना स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस किया जाए। CS प्रोफेशनल के ग्रुप 2 में ये आ रहा है एंड CS एग्जीक्यूटिव में भी हमारे ओल्ड सिलेबस में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट था, सो एक आइडिया बना रहेगा। तो मैंने शुरुआत आज सुबह उसी से की। मैंने सोच लिया है कि ये CS प्रोफेशनल का एग्ज़ाम मैं सेल्फ स्टडी से ही क्लियर करने वाली हूँ। अब देखो, सोच लिया है तो करना ही होगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। अब बहुत लोग मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या ये पॉसिबल है, CS प्रोफेशनल का एग्ज़ाम जो कि CS फाइनल है, क्या ये इतना इजी है क्लियर करना विदाउट एनी कोचिंग एंड जस्ट विद सेल्फ स्टडी? देखो, मुझे भी नहीं पता, मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि मैं कोचिंग ले सकूं। बट हाँ, अभी बस ये सोचती हूँ कि यार मुझे आगे करना है। मेरे CS एग्जीक्यूटिव में भी शायद इसीलिए अटेम्प्ट्स लगे थे क्योंकि मैंने सेल्फ स्टडी किया था। पता नहीं, जो हो चुका है उसको सोच के या फिर उससे डर के अपना आज नहीं ख़राब कर सकते, राइट? सो आज को ठीक करने के लिए शुरुआत तो करनी होगी, जिसके लिए मुझे खुद पे वर्क करना होगा और मेरे मेंटल हेल्थ के साथ साथ फिजिकल हेल्थ पे भी ध्यान देना होगा। कुछ दिन से तबीयत सही नहीं है तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा है कुछ भी करने का, लेकिन फिर सोचा कि यार ऐसे तबीयत के साथ पढ़ाई कैसे होगी। उठना होगा और स्टार्ट करना होगा फिर से एक अच्छी शुरुआत के साथ। टू बी वेरी फ्रैंक, देखो, हर किसी के पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होता है, इसीलिए हमें अपने लिमिट्स बनाने पड़ते हैं। और यार इतना कुछ करने के बाद हमारे मम्मी पापा और कितना करेंगे। और सच बताऊं तो यार रजिस्ट्रेशन का 20,000 अरेंज करने के बाद फिर EDP एंड ऑल का भी हमें देना पड़ता है। हमारे लव्ड वंस एंड हमारी सेविंग्स मिलाकर ही ये अरेंज हो पाते हैं। और यार जो बच जाता है वो कोचिंग, यू नो ना कि 40-50,000 अरेंज करना इट्स नॉट दैट ईजी। और आजकल के ज़माने में एक अच्छा कोचिंग के लिए आपको मिनिमम तो यार 30-40-50,000 तो लग ही रहे हैं, राइट? आई नो कि CS एंड CMA जैसे कोर्स के कंपेयर में अगर आप दूसरे कोर्सेज़ देखोगे तो यार वो सब तो बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं। बट यार अब क्या कर सकते हैं, हम जैसे लोअर मिडिल क्लास के लिए शायद ये भी थोड़ा सा टफ है। मैंने सोचा है कि मैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों साथ में करूँगी। पहले तो ग्रुप 1 शुरू करूँगी, साथ ही मैं ग्रुप 2 भी करूँगी। इन केस मुझे अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो मैं सब्जेक्ट वाइज देखूँगी, जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है, समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, उसमें मैं कोचिंग प्रेफर करूँगी। देखो, ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ करना इम्पॉसिबल है, आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। एंड मैंने भी तो किया है ना CS एग्जीक्यूटिव में, मुझे भी बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने हुए हैं, मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन टाइम लेकर वक्त लेकर मैंने किया है। बट इस बार मैं नहीं चाहती कि यार मुझे अगर कोई भी सब्जेक्ट में इशू हो रहा है, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है एंड उस पर मैं बस ऊपर ऊपर से करके चली जाऊँ एंड फिर बाद में जाकर मेरी बेसिक्स ही क्लियर ना हो, तो मैं ये नहीं चाहती। मैंने सोचा है कि ग्रुप 1 मैं खुद से करूँगी, उसमें टोटल 4 सब्जेक्ट्स है। मुझे थोड़ा सा ड्राफ्टिंग एंड ESG में डर लग रहा है, सबसे ज़्यादा ड्राफ्टिंग में। जो भी हो देखूँगी, करना तो होगा, यूट्यूब एंड ऑल से करूँगी। और ग्रुप 2 में जो भी 3 सब्जेक्ट्स है वो थोड़े से मुझे टफ लग रहे हैं क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा है। इन केस मुझे पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट में अगर प्रॉब्लम हुआ, उस बीच में मैं पैसे भी अरेंज कर लूँगी एंड मैं क्लासेस भी ले सकूँगी। खैर, अब जब सोच लिया है तो करना ही होगा। पहले भी तो लोग करते थे, तो अब क्यों नहीं कर सकते? अब तो यार यूट्यूब, सोशल मीडिया एंड ऑल, मतलब इतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है। आई नो हर चीज़ नहीं मिलता, बट यार खुद को भी तो काम करवाना होगा ना। सच बताऊं, मेरी ये मल्टीपल अटेम्प्ट्स ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, कैसे हर चीज़ खुद से करना है और बिना किसी पे डिपेंड किए हुए।
जी हाँ, ये सबसे अच्छी चीज़ मैंने सीखी है इन मल्टीपल अटेम्प्ट्स से। आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैं अपना ईडीपी कब करवाऊँगी। जैसे कि आपको पता है कि हमें आईसीएसआई चैप्टर में जाकर, हमारे इंस्टीट्यूट में जाकर हमारे ईडीपी करवाने होते हैं, लेकिन उससे पहले हमें अपना ईडीपी करवाना होता है, जो होम बेस्ड होता है, हमें घर पे बैठ के ही करना होता है। मुझे आईसीएसआई चैप्टर से फ़ोन आया था ईडीपी के लिए, सीट बुक करने के लिए। हमारा ईडीपी शायद 17 सितंबर से स्टार्ट होने वाला, लेकिन मैं फ़िलहाल नहीं कर रही हूँ, सोचा है कि कुछ महीनों बाद करूँगी। वैसे एग्ज़ाम्स के लिए आपको ईडीपी मैंडेटरी नहीं होता है, आपको ट्रेनिंग शुरू करने के लिए ईडीपी करना होता है। मैं आप लोगों के साथ एक डिटेल्ड वीडियो शेयर करूँगी कि मैं कैसे क्या कर रही हूँ, मेरा क्या प्लान है, मैं अभी स्टडी करूँगी या फिर ट्रेनिंग करूँगी या फिर दोनों साथ में करूँगी या फिर बाद में करूँगी, वॉट एवर इज़ इट, जो भी है मेरा प्लान मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। मैं अपने क्लासेस कहाँ से कर रही हूँ, मैं पढ़ाई कैसे कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, मेरा सारा जर्नी अभी आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। आप सब मेरे सीएस एग्जीक्यूटिव के जर्नी में भी साथ में थे और मैं चाहती हूँ कि आप सब मेरे सीएस प्रोफेशनल के जर्नी में भी साथ रहो। तो मेरे वीडियोज़ में बने रहना ताकि आप मेरे सीएस प्रोफेशनल के जर्नी में भी साथ रहो। क्यों ना हम साथ आगे बढ़ते हैं और साथ ही में अपने सपनों को हकीकत में बदलते हैं, क्योंकि हमें अपने सपने पूरे करने हैं। अगर वीडियो पसंद आया देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और हाँ, कमेंट करना मत भूलना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द। बने रहना मेरे इस जर्नी के साथ। बाय बाय।